हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो ये है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का इंटरव्यू सीरीज, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि ये सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हम लोग और फर्दर जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट इज सेफ्टी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा कितने प्रकार से होती है वर्क प्लेस पर। ठीक। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सो देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेफ्टी। कौन कौन सा? तो सबसे पहला पीपल्स सेफ्टी। ठीक। सेकंड मटेरियल सेफ्टी। थर्ड इक्विपमेंट एंड मशीन सेफ्टी। एंड फोर्थ एनवायरमेंट सेफ्टी। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो चार तरीके का सुरक्षा होता है वर्क प्लेस पे। पीपल्स सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी, इक्विपमेंट एंड मशीन सेफ्टी एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। पीपल्स कौन? तो पीपल्स वर्कर, एम्प्लॉइज, जिनको हम पीपल सेफ्टी बोलेंगे। कंपनी में कौन काम करेगा जी? वर्कर्स काम करेंगे, एम्प्लॉइज काम करेंगे। ठीक। तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग पीपल्स सेफ्टी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। और पीपल्स की सेफ्टी कैसे मैनेज की जाती है वर्क प्लेस पे? तो उनको सेफ्टी ट्रेनिंग देकर, उनको पीपीईस प्रोवाइड करके और उनका सुपरविजन करके। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पीपल्स सेफ्टी वर्क प्लेस पे मैनेज करते हैं। सेकंड है मटेरियल सेफ्टी। मटेरियल बोले तो कंपनी का माल, कंपनी का पदार्थ। ठीक। जिसका की कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, जिसका की कंपनी निर्माण कर रही है, वो सारा हमारा मटेरियल होता है। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उस कंपनी का मटेरियल क्या होगा? सीमेंट, गिट्टी, बालू, सरिया, पेंट, है ना। ये सारा क्या है? उस कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मटेरियल है। तो उसको भी आपको सेफ गार्ड करना होता है। अब कोई प्रोडक्शन कंपनी है, मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग करती है बड़े पैमाने पे। मान के चलिए कार कंपनी टाटा मोटर्स क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है कार का। ठीक। व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, कार, ट्रक, है ना, बस। इन सब का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टाटा कंपनी। तो उसका मटेरियल क्या है? उसका मटेरियल है इंजन, सीट, है ना, आपका ग्लास, विंडो ग्लास, उसका बॉडी कार का, ये क्या है? मटेरियल है। तो इसको भी आपको सेव करना होता है। कैसे करते हैं? कैसे करेंगे इसको सेव? तो मटेरियल को सेग्रीगेट करके रखना। ठीक। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करके रखिए, है ना। जो मटेरियल जिस कैटेगरी का है उसको उस कैटेगरी में रखिए। जैसे केमिकल है तो केमिकल की जगह पे होना चाहिए।
वेस्ट मटेरियल है तो वेस्ट मटेरियल की तरफ होना चाहिए। आपका कोई मेटल है तो मेटल के एरिया में होना चाहिए, है ना। ग्लास है तो ग्लास के एरिया में होना चाहिए। सीमेंट है तो अपना उसको सेफ्टी से रखना है, वेदर कंडीशन से बचा के रखना है। तो सबसे पहले हम मटेरियल सेफ्टी में सेग्रीगेट करेंगे, यानी मटेरियल्स को अलग अलग रखेंगे उनकी जगह पर। दूसरा, हम उनको ओपन वेदर में नहीं रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम ओपन वेदर। यानी आपको मटेरियल को खुले में नहीं रखना है। खुले में इन द सेंस ओपन एरिया में नहीं रखना है जिससे मटेरियल खराब हो, ठीक। या फिर ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, जानवर आ सकते हैं। अब मान के चलिए कोई बिस्किट बनाने वाली, चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो उसका मटेरियल क्या हुआ, आटा, चीनी, मैदा, ये सब हुआ ना। तो उस मटेरियल को कैसे सेफ रखना है, उसको भी ओपन वेदर से प्रोटेक्ट करना है, उसको भी अलग अलग करके सेग्रीगेट करके रखना है, उसको भी आपको जीव जंतुओं से बचाना है, ठीक। तो इस तरीके से मटेरियल सेफ्टी भी होता है, जिसमें हम लोग सेग्रीगेट करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे वेदर से। और क्या करेंगे, तो साइन बोर्ड लगाएंगे, यहाँ पे मटेरियल है तो कितना खतरनाक है, इसका क्या सावधानी बरतना है। और क्या करेंगे, बैरिकेशन करेंगे, घेराबंदी भी करके रखेंगे मटेरियल को। और क्या करेंगे, उसका मटेरियल का सिक्योरिटी भी करेंगे। सिक्योरिटी क्या, सीसीटीवी या फिर कोई सिक्योरिटी टीम, ठीक। तो मेटल्स को, इस मटेरियल्स को कंपनी में इस तरीके से हम सेफ रख सकते हैं। थर्ड, इक्विपमेंट सेफ्टी, ठीक। तो इक्विपमेंट सेफ्टी को हम जानते हैं। पहले क्या होता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी कंपनी का मशीन, कंपनी का टूल्स, कंपनी का व्हीकल्स, इसको बोलेंगे इक्विपमेंट या मशीन। अब इसको भी सेफ रखना है। इसको सेफ कैसे रखेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कंपनी में जब भी काम चलता है तो वहां पे वर्कर्स, एम्प्लॉयज टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स का, मशीन का, टूल्स का, तो उसका क्या होना चाहिए, समय समय पे सर्विसिंग होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए इस्तेमाल करने से पहले, है ना। पूरा लिख देते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन को। डू इंस्पेक्शन बिफोर यूज ऑफ मशीन। और क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति मशीन को या इक्विपमेंट को या व्हीकल को ऑपरेट करेगा, तो उस व्यक्ति का हम लोग कॉम्पिटेंसी देखेंगे। यानी ऑपरेटर शुड बी कॉम्पिटेंट। जो मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक्सपीरियंस बंदा, ठीक। अब आते हैं लास्ट, एनवायरमेंट सेफ्टी। एनवायरमेंट सेफ्टी यानी हमें अपना वर्क प्लेस को कैसे सेफ रखना है। यहाँ पे आपका दिल्ली का वातावरण, बिहार का वातावरण ये नहीं पूछा गया है, भारत का वातावरण। यहाँ बात किया जा रहा है एनवायरमेंट, कहाँ का एनवायरमेंट, आपका वर्क प्लेस का एनवायरमेंट। तो वर्क प्लेस के एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, वर्क प्लेस पे कूड़ा कचड़ा नहीं फैलाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, गुड हाउस कीपिंग, ठीक। नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को, अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। क्लियर। तो अभी आपको कोई भी पूछता है तो आप उसको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। कितने प्रकार की सुरक्षा होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी, तो बोलेंगे देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट इज पीपल सेफ्टी, सेकंड इज मटेरियल सेफ्टी, थर्ड इज इक्विपमेंट एंड मशीन सेफ्टी, एंड फोर्थ इज एनवायरमेंट सेफ्टी।
और चारों को कैसे सेफ रखा जाए वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? आप कब किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि वो स्वस्थ है? कब बोलेंगे? जब उस व्यक्ति को किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं होगा और वो फिजिकल रूप से ठीक होगा, फिट होगा। तब हम क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति स्वस्थ है, एकदम वर्किंग कंडीशन में, अच्छा खासा दौड़ रहा है, चल रहा है, सांस ले रहा है, बोल रहा है ना। यानी वो मेंटल और फिजिकल रूप से अच्छा है, फिट है। तब हम क्या बोलेंगे? व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्दी है। ठीक, तो यहीं पे इसका डेफिनेशन यही होगा। व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ इज डिफाइन एज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल benefits are good of a human and they have not any disease। ठीक, यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस आर गुड ऑफ अ ह्यूमन एंड दे हैव नॉट एनी डिजीज। यानी जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है और उसको किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। तो इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। जब एक व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से ठीक है और उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। क्लियर? ये हो गया इसका हिंदी में डेफिनेशन। ठीक, जब एक व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से ठीक है और इसे किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसका हेल्थ बेटर है, उसका हेल्थ अच्छा है। ठीक, तो हेल्थ यही है डेफिनेशन हेल्थ का। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखिएगा। व्हाट इज MSDS? MSDS क्या होता है? तो पहले हम लोग देखते हैं MSDS का मतलब क्या है। मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट।
ठीक। तो ये हो गया फुल फॉर्म एमएसडीएस का। सो एमएसडीएस होता क्या है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो एमएसडीएस क्या होता है? एमएसडीएस इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक। क्या है? तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। ठीक। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। मटेरियल सेफ्टी क्या है? तो इट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक। दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द potential hazards like health, fire, reaction and environmental। ठीक। एंड हाउ टू work safely with the material or how to use the material in safe way। That's it। तो एमएसडीएस क्या है? तो एमएसडीएस एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट होगा। ठीक। अब ये डॉक्यूमेंट एज अ लेबल किसी मटेरियल पे चिपका होगा, या फिर उस मटेरियल के साथ एक बुकलेट के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। क्लियर? अब इस डॉक्यूमेंट में कई तरीके की जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन किसकी होती है? तो उस मटेरियल से जुड़े हैजार्ड्स की। यानी जो मटेरियल आपके पास है, उस मटेरियल में क्या क्या पोटेंशियल हैजार्ड है, वो इस एमएसडीएस शीट पर लिखा होता है। ठीक। एमएसडीएस शीट या डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि इस मटेरियल से क्या हेल्थ को नुकसान है, इसका फायर रिएक्शन क्या है, इसमें क्या क्या केमिकल है जो कि रिएक्ट कर सकता है, और इससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान है। तो ये सारा कुछ हमारे को एमएसडीएस सीट पे, एमएसडीएस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मिलता है। ठीक। और इसमें ये भी लिखा होता है कि इस मटेरियल को सेफ्टी से कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी मेडिसिन शॉप से क्या लेते हैं जी? मेडिसिन लेते हैं, दवाई। ठीक। अब दवाई के पीछे मान के चलिए हमने एक टैबलेट लिया, और उस टैबलेट के पीछे क्या होता है? उस मटेरियल का, उस जो भी आपने चीज वस्तु ली है, उसका क्या होता है? डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ना, उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए सावधानी क्या है, बच्चों से दूर रखना है, कैसे करना है, उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखना है। ठीक। उसका एक्सपायरी डेट क्या है। तो इस तरीके से होता है ना, तो वही है हमारा एमएसडीएस। ठीक। जो कि मटेरियल की सेफ्टी को दर्शाता है कि उसको सेफ्टी से हम कैसे यूज करेंगे। तो आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज के वीडियो में तीन ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन किया? सबसे पहले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी? तो आप बता दीजिएगा, देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेफ्टी। ठीक। सेकंड, हेल्थ क्या है, व्हाट इज स्वास्थ्य, सॉरी, व्हाट इज हेल्थ एंड स्वास्थ्य क्या है? तो आप यहाँ पे बोलेंगे, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस
are good of a human and they have not any disease, that is called health. Clear? नेक्स्ट था एमएसडीएस। एमएसडीएस क्या होता है? सो एमएसडीएस इज कॉल्ड मटेरियल सेफ्टी डेटा सीरीज। इट इज अ डॉक्यूमेंट that contains information on the potential hazards like health, fire, reaction, and environmental, and how to work safely or with the environment or with the material, and how to use the material in safe way। ठीक। तो एमएसडीएस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि दर्शाता है मटेरियल के बारे में जुड़े खतरों को, कि उस मटेरियल से कितना नुकसान है हमारे हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को। अगर उसमें केमिकल है तो केमिकल क्या रिएक्शन कर सकता है, उससे फायर लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये हमें एमएसडीएस बताता है। और एमएसडीएस क्या बताता है कि मटेरियल को कैसे सेफ्टी से यूज किया जाए, कैसे उसको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाए। ठीक। तो ये भी आपको एमएसडीएस बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को एंड थैंक यू।